Hello students, how are you? Today we will study chapter 2 of class 6 SST. Chapter name is The Life of Early Man. यानी हम आदि मानव के जीवन के बारे में आज जानेंगे कि उनका रहन सहन कैसा था. ओके, we will learn पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज, जिसे हिंदी में पूरा पाषाण काल भी कहते हैं. सेकेंड, मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज, जिसे मध्य पाषाण काल बोलते हैं. और थर्ड पॉइंट, नियोलिथिक एज और न्यू स्टोन एज, जिसे नव पाषाण युग कहते हैं. पाषाण मीन्स पत्थर होता है. आपको मालूम है पहले पत्थर से ही हथियार बनाए जाते थे, टूल बनाए जाते थे. इसलिए इस युग को ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज में बांटा गया. ओके, वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड. हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता कि मानव का विकास किस स्थान पर हुआ. However, जो भी हो, evidence indicate that human species may have developed in Africa as this area has favorable climatic condition. लेकिन कुछ सबूत ये बताते हैं, कुछ एविडेंस ये बताते हैं कि मानव का जो विकास हुआ, मानव जाति का जो विकास हुआ, वो अफ्रीका में हुआ. अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ हुआ क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन था, जलवायु थी, वो मानव के फेवर में थी. फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, इट इज बिलीव्ड दैट लेटर ऑन द ह्यूमन स्पेसीज मे हैव वांडर्ड टू एशिया, यूरोप एंड अमेरिका. और ये माना जाता है कि बाद में जो मानव प्रजाति थे वो एशिया, यूरोप और अमेरिका के कई क्षेत्रों में गए और वहाँ बस गए. द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अर्लीस्ट ह्यूमन इवॉल्व्ड ओवर टाइम. और मानव का जो बॉडी स्ट्रक्चर था, बनावट थी, शरीर की बनावट थी, वो समय के साथ काफ़ी विकसित हुई. एन इम्पोर्टेंट चेंज ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर बाय द एबिलिटी टू स्टैंड ऑन देयर फीट एंड वॉक अपराइट. मानव पहले अपने हाथ के बल भी चलता था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो हुआ मानव जाति में, वो था अपने पैरों पे खड़ा होना और सीधा चलना. दे नो लॉन्गर सपोर्टेड देमसेल्फ विद देयर आर्म फॉर द पर्पस ऑफ वॉकिंग. अब वो अपने आर्म्स का इस्तेमाल, अपने हाथों का इस्तेमाल, बाह का इस्तेमाल चलने के लिए नहीं करते थे. इवेंचुअली, और इससे क्या हुआ, दे डेवलप्ड इवॉल्विंग टू ग्रिप ऑब्जेक्ट. उन्होंने हाथ से सामान पकड़ने की कला विकसित की. अब वो हाथ का इस्तेमाल बाकी चीज़ों में करने लगे. द ब्रेन साइज इंक्रीज वाइल देयर जॉ बिकम स्मॉलर. और जब उनका जॉ यानी जबड़ा जब छोटा होने लगा तो उनके बुद्धि का विकास होने लगा, उनका ब्रेन बढ़ने लगा, ब्रेन का साइज. दे इवेंचुअली केम टू रिसेंबल द मॉडर्न मैन. और धीरे धीरे वो आज के आधुनिक मानव की तरह बन गए, जिन्हें होमो सेपियंस कहा जाता है. ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस, जो कि इंसान है. ओके, यहाँ देखिए, यहाँ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, कैसे इंसान का बदलाव हुआ. कहा जाता है कि इंसान पहले बंदर था, गोरिल्ला था, और धीरे धीरे वो इंसान में बदलता गया. ओके, नेक्स्ट, द मेन सोर्स विच हेल्प्ड साइंटिस्ट ट्रेस द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग्स वेयर फॉसिल्स. फॉसिल्स यानी जीवाश्म, जीव के अंश. ये कहा जाता है कि वैज्ञानिकों को जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जो वैज्ञानिकों को मदद करती है ह्यूमन का ओरिजिन जानने में कि इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, वो फॉसिल्स है. These are the remains of earliest plant and animal that were buried under the earth and had hardened with the passage of time. ये जो remains थे, ये जो
जीवाश्म थे उसमें प्लांट्स भी थे, एनिमल्स भी थे, जो जमीन के अंदर दफन हो गए थे और समय के साथ हार्डेंड यानी कठोर हो गए। ग्रेजुअली दीज फॉसिल्स गोट कन्वर्टेड इनटू रॉक्स, और धीरे धीरे ये फॉसिल्स जो है, ये जीवाश्म जो है वो चट्टानों में बदल गए। एंड बाय स्टडिंग दीज वे आर एबल टू ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, और इसके बारे में अध्ययन करने से हम मानव के बदलाव के बारे में जानते हैं। ये देखिए, फॉसिलाइज रिमेन ऑफ प्रोटोहिपस, एक आदिकाल का मानव का पूर्वज कह सकते हैं इसे, एंसेस्टर ऑफ द हाउस, जिसका फॉसिल्स वैज्ञानिकों को मिला। Our information about the life of the early man is based on the remains of objects, fossils and tools that have been excavated from different parts of the world by the archaeologists। और हमारा इंफॉर्मेशन, जो जानकारी प्राप्त होती है अर्ली मैन के बारे में, वो मिलती है जो हमें आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा जो ऑब्जेक्ट, जो सामान मिले हैं, फॉसिल्स जो जीवाश्म मिले हैं, टूल्स जो औजार मिले हैं खुदाई के द्वारा। मोस्ट ऑफ द टूल्स आर मेड अप ऑफ स्टोन, उस समय के बहुत सारे जो औजार है वो पत्थर के बनाए जाते थे। द पीरियड व्हेन द स्टोन टूल्स वेयर यूज इज नोन एज द स्टोन एज, और जब पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था, पत्थर के टूल्स का प्रयोग होता था, उस समय को हम लोग स्टोन एज के नाम से जानते हैं, यानी पाषाण युग। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन फेज, और पाषाण युग को और स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं यही भाग है, पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक, यानी कि नव पाषाण काल। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, बाय।